नमस्कार मित्रों। फिर आपके लिए कोई ना अपना होगा, ना कोई पराया होगा। सर्वत्र वही होगा जिसे आप जाप करते हैं। मित्रों, यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है और इस गूढ़ रहस्य को आप अगर समझना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। आपने अपने जीवन में गुरु मंत्र लिया है, मंत्र जप लिया है, यानी नाम जप, और आपने बहुत नाम जप किया। एक गुरु ने आपको नाम जप दे दिया कि इसका जाप करो, सब कुछ आपको स्वयं समझ में आने लगेगा। आपने करना शुरू कर दिया और करने के बाद बहुत सारा समय इसमें व्यतीत कर दिया। करते करते एक समय ऐसा भी आ गया कि जब आप नाम जप करना बंद करने लगे, आपके दिल में यह एक भावना उत्पन्न होने लगी कि सब व्यर्थ है, इससे कोई भी मुझे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, ना इससे मुझे कुछ दिखाई दे रहा, ना मैं जो चाहता हूं वह मेरा कार्य हो रहा। ऐसी कोई प्रतिभा मुझे दिखाई नहीं दे रही जो मुझ में और लोगों से अलग हो। फिर क्यों ना और लोगों की तरह रहूं, ये बड़े खुश नजर आते हैं। आपका नजरिया कुछ ऐसा होने लगता है कि इतना कष्ट उठाने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं अलग दिखाई दे रहा। आप लोगों से तुलना करने लगते हैं कि बिना मंत्र जप किए या बिना नाम जप के यह लोग कैसे खुश हैं, और आप इतनी मंत्र की मालाएं जाप कर रहे या मंत्र का जप कर रहे, मौखिक जप कर रहे, और दूसरे लोगों को शिक्षा भी दे रहे कि ये ऐसा करो, नाम जप करो, प्रभु के करीब जाओ, प्रभु प्राप्त होंगे, सर्व मनोकामना होंगे और फिर आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा, एहसास होगा। क्या वास्तव में आपने प्राप्त किया? आपने नहीं किया। ना आपको वह सुख मिल रहा, ना आप यह सोच रहे कि मुझे नहीं मिला तो इनको कैसे मिलेगा। आप खाली उपदेश देते जा रहे हो, उपदेश पे उपदेश, उपदेश पे उपदेश, परंतु आप वहीं की तहीं, यानी जहां थे वहीं हैं। इस क्रिया को आप करते रहते हैं और लोगों को उपदेश देते रहते हैं और लोग आपके पास आते रहते हैं और आप मंत्र जप की उन्हें शिक्षा देते रहते हैं। करते करते एक समय जब आया कि आपके मन में उदासीनता छाने लगी। फिर आपने किसी दूसरे गुरु से गुरु मंत्र लेकर उस मंत्र का जप शुरू किया और दूसरी क्रियाएं भी थोड़ा बहुत करना शुरू की। यदि किसी खराब बर्तन में पानी डाला जाए, यानी अंदर से वह बर्तन गंदा है, मिट्टी है, उसमें धूल है, और उसमें पानी डालकर उसमें हम पीने की कोशिश करें या उस पानी का उपयोग करें, तो क्या यह उपयुक्त है? यह वह काम का रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए आपके साथ भी वही क्रिया है। आपका बर्तन यानी आपका शरीर अभी दूषित है। आपने उस शरीर को शुद्ध करने की कोशिश नहीं की। जैसा था वैसे ही में नाम जप या मंत्र जप डाल दिया, और आप नाम जप भी खूब किया और मंत्र जप भी खूब किया, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला। आपके मन का द्वंद्व, आपके मन की समस्या और आपके मन का भ्रम कभी नहीं गया। औरों को भी शिक्षा दी, हो सकता है उनको किसी को कुछ प्राप्त हो गया हो। क्यों? कि उनके शरीर में हो सकता है किसी किसी के शरीर में निर्मलता रही हो, परंतु आपके अंदर निर्मलता नहीं है। आपके संदर बहुत सारी ऐसी व्याधाएं लगी हुई हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। उन व्याधाओं के कारण ही
आपने नाम जप शुरू किया था, क्योंकि वह बाधा लेकर ही या उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपने नाम जप शुरू किया। और आपका नाम जप से ज्यादा ध्यान उन बाधाओं पर है, उन संकटों पर है, उन कष्टों पर है कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, मेरा बच्चे की शादी हो जाए, मेरे पास धन संपत्ति आ जाए, मैं शौक मौज से रहने लगूं, मैं खाना पीना बहुत मजे से खाने लगूं और आनंद मनाकर चैन से सोऊं और चैन से जागूं। मित्रों, ईश्वर को पाने वाला कभी चैन से नहीं सोता। वह दिन रात उठते बैठते जागते सोते बहुत कम सोएगा, और सोएगा तो उसमें उस ईश्वर को ध्यान करके ही सोएगा जिसने आपको यह ज्ञान प्राप्त कराया है, उस मार्ग पर चलाने की प्रेरणा दी है। परंतु आप हैं कि उस रास्ते से भटक भटक कर दूसरे रास्ते पकड़ते हैं। कई प्रकार से आप कोशिश भी करते हैं मन को खींच कर लाने की और अपनी बुद्धि को लाने की, परंतु बार बार वह रास्ते आते हैं और आप उन रास्तों में भटक जाते हैं। यानी सीधा रास्ता नहीं चलकर आप उन रास्तों की तरफ मुड़ जाते हैं जो आपके गृहस्थी के बाधा के मार्ग हैं। इन मार्गों को कैसे छोड़ा जाए, इनको छोड़ने का तरीका हम इसमें बताएंगे, आप उन पर गौर करिए। जब कोई व्यक्ति भ्रमित होता है तो रस्सी को भी सांप समझने लगता है, क्योंकि उसके अंदर यह बात चलती रहती है कि मैंने कल यहां सांप देखा था। सावधान होने के बजाय वह भ्रम में पड़ने लगता है। बस यही क्रिया आपके मंत्र जप की, जो जाप कर रहे हैं आप कोई भी, उसकी है। अगर हम मंत्र का जप कर रहे हैं या नाम का जप कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, उसमें प्रविष्ट होना चाहिए, और हर प्राणी में हमें वही सूरत, वही शकल नजर आना चाहिए, जिससे हमारा सीधा रास्ता उधर जाए। बल्कि हमें कुछ और नजर आने लगता है तो हम उस तरफ जाने लगते हैं। जब एक साधक इस तरफ चलता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो वह अपने मार्ग पर इस प्रकार चलता है सावधान होकर कि मुझे उस छत पर चढ़ना है जहां बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात हैं। परंतु जब वो चढ़ता है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, तो वहां तक उसे थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लगती है, कुछ कुछ प्राप्त होने लगता है। परंतु जैसे जैसे आगे की सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसे कुछ सोने के सिक्के, कुछ चांदियां और कुछ बहुमूल्य सिक्के या जवाहरात एक एक दो दो मिलने लगते हैं, और वह उनमें उलझने लगता है, उन्हें बटोरने लगता है, जबकि वह जानता है कि छत के ऊपर बहुत बड़ा खजाना है, उस खजाने को प्राप्त करने मुझे जाना है। परंतु उसकी बुद्धि और उसका मन उसे रोकने लगता है, और जो वह नाम जप या मंत्र जप कर रहा है उसे छोड़कर उसका ध्यान उस गिनती पर जाने लगता है जो वस्तुएं उसे प्राप्त हो रही हैं। बस यहां से वह आगे की सीढ़ियां चढ़ना भूल जाता है, और उसके पास इतना वजन उसे महसूस होने लगता है कि तेरे पास तो बहुत माल हो गया, अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं समझता वो, और या तो वहीं बैठ जाएगा वो, या फिर लौटकर वापस जहां से चढ़ा था वहीं आ जाएगा। यह साधना की स्थिति उस साधक की होती है जो अलग अलग मार्गों का चुनाव कर लेता है। एक ही मार्ग को पकड़कर निरंतर एक खरगोश की तरह या एक कछुआ की तरह, जो कहानी आपने सुनी है, चलता रहे तो खरगोश पीछे रह जाएगा और कछुआ आगे निकल जाएगा। आपने ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए सुनी होंगी, परंतु इनका उद्देश्य
उस व्यक्ति को चलाना है जो व्यक्ति शांत भाव में बैठा है, निष्क्रिय बैठा है। उसने, कहानीकार ने उसमें यही बताया है कि आप चलते रहिए और मंजिल पर आप पहुंचेंगे और फिर आपको वह बधाई मिलेगी या वह नाम मिलेगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। क्यों कि आपके लिए जो कार्य असंभव था वह कार्य आपने करके दिखा दिया। आपकी सामर्थ्य से बड़ा कार्य आपने किया है। क्योंकि खरगोश बहुत दौड़ने में तेज होता है, कछुआ चलने में बहुत धीमा, परंतु वह उस दौड़ में जीतकर सभी को चकित कर देता है। हमारे मनुष्य जीवन की यही एक क्रिया है। हर प्राणी से अधिक श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन है और मनुष्य सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, परंतु उसके पास दृढ़ निश्चय नहीं है। अगर वह दृढ़ निश्चय करे, हर प्राणी में उस इष्ट के दर्शन करे और अपने क्रिया योग पर ध्यान दे, अपनी वासनाओं को दूर हटाए, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल न्यून कर दे, कम कर दे, तो वह शक्ति जिसे आप चाहते हैं या आपका जो उद्देश्य है वह साक्षात आपके साथ होने लगेगी। क्रिया ऐसी है जिसे आप करेंगे तो वह साधारण ही क्रिया है। अधिकांश हम दूषित होने का भाव पैदा कर लेते हैं अनायासी, जबकि हमारे अंदर मल भरा हुआ है। दूषित हमारा शरीर ही अंदर से है, फिर हम बाहर क्या शुद्धता कर सकते हैं। अपने भाव को शुद्ध करो, अपनी क्रियाओं को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो। मन को ऐसा बनाओ जो हर जगह आपको स्वच्छता नजर आए। यानी मन को और आत्मा को शुद्ध करते हुए निश्चिंत होकर जो करना है वह करते रहो, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, बहुत कुछ प्राप्ति होगी। स्वामी परमहंस ने, यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस तरह की भावना करके मां काली को इतना विवश कर दिया था कि वह उनके साथ बैठकर खाना भी खाती थी और मनोरंजन भी करती थी। और रामकृष्ण परमहंस इतने दयालु हो चुके थे कि वह माता से अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। उनका यह विचार था कि इस नश्वर शरीर के लिए, यानी इसका नाश होना ही है, इसमें कोई अमरता नहीं है। जो आया है वो जाएगा, तो इसके नाश के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं कि मैं इसे बचा लूं, नाश ना हो, तो वह बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर मुझे कुछ मांगना होगा तो मुझे वह परम पद मांगना है जिससे मुझे लोग याद भी करेंगे और मेरी भक्ति माता के प्रति या इष्ट के प्रति या उस शक्ति के प्रति जो हर व्यक्ति को नहीं दिखाई देती है, अखंड होगी। और फिर मैं उसके साथ बैठकर आनंद से अनुभूति करूंगा उस शक्ति की जो परम शक्ति है। इस प्रकार का भाव अगर हर साधक, हर व्यक्ति रखेगा तो उसे वह वस्तु प्राप्त होगी जो वह चाहेगा, वह कर सकता है। परंतु उस समय आपका भाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आपको इस संसार में फिर कोई भी वस्तु नहीं चाहिए और ना आपकी इच्छा होगी। सिर्फ आपको जीवन निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, वह आपको अपने परिश्रम से प्राप्त करना है। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी शक्ति है जो कार्य करती है और लोगों को प्रभावित करती है, आप पहले सोचना शुरू करिए, फिर उसको अमल करना शुरू करिए, फिर वासनाओं को छोड़िए, फिर शरीर को निर्मल करिए, शरीर में साधना पैदा करिए, बैठने की शक्ति पैदा करिए, ध्यान लगाने की शक्ति पैदा करिए। फिर आपको वह सब वस्तुएं इन नंगी आंखों से दिखाई देने लगेंगी जो
एक ब्रह्मांड के ज्ञाता को दिखाई देती है। यानी जैसे भूत भविष्य चलचित्र की तरह दिखाई देता है, उस प्रकार सब आपको नजर आने लगेगा और जो अनायास ही आप बोलेंगे वह सब सत्य होगा। यह केवल आपका निर्बल मन जो देखेगा वही सब बताएगा। क्रियाओं को करने में हम संकोच करते हैं, सोने में बहुत आनंद लेते हैं और जागने में बहुत कठिनाई होती है। हमें किसी का नाम जप या मंत्र जप या साधना करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। केवल समय पार करते हैं कि आज का कार्य पूरा हुआ, अब कल देखेंगे। फिर हम अपने रोजाना के उसी कार्य में लग जाते हैं, लोगों की निंदा में, समय पर झूठ बोलने में और समय पर दूसरे कार्यों में। तब हमारा मन विचलित कैसे नहीं होगा? क्योंकि शुद्धता का प्रयोग हमने किया ही नहीं, ध्यान का प्रयोग हमने किया ही नहीं। उस क्रिया को करने के बाद हमारा ध्यान अन्यत्र वस्तुओं में, दूसरी वस्तुओं में जाने लगता है, जिसके कारण भाव हमारा बदलने लगता है और फिर यहां से जन्म होता है वासनाओं का। जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो वह वासनाएं हमारे अंदर महसूस होती हैं। यदि हमें किसी की कोई बात सुनाई नहीं पड़ रही है, दूर से कोई बात कर रहा है, तो हम कान लगाकर उसे सुनने की चेष्टा करते हैं कि यह लोग क्या बात कर रहे हैं, जबकि हमें कोई जरूरत उसकी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहेगा तो वह आपके पास आकर कहेगा, आपके सम्मुख आकर कहेगा। हम अधिकांश दूसरों की बातों को सुना करते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं और अपनी इंद्रियों को उस पर लगाते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति को तो मैंने भी देखा है, मैं भी जानता हूं। इतना हमारा दिमाग उस व्यक्ति के ऊपर जाता है और वहां हमारी बुद्धि खर्च होती है। हम अपने इष्ट को उस समय भूल जाते हैं। हम उस व्यक्ति के क्रियाकलापों पर, उसकी कार्यशैली पर और उसके वर्ताव पर, उसके रहन सहन पर ध्यान करने लगते हैं। बस यही वासनाएं जन्म लेती हैं। हमें उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी हम उसके ऊपर इतना ध्यान करते हैं कि सारा मन हमारा वहीं लग जाता है। हमको अगर कुछ प्राप्त करना है या इस ब्रह्मांड से कुछ पाना है, तो हमें केवल अपने शरीर को देखना है। पैर के नाखूनों से लेकर सर की चोटी तक अपने पर ध्यान करो, अपने बदलाव पर ध्यान करो। हमने क्या बदला, क्या खोया, क्या पाया, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। इस प्रकार की क्रियाओं पर आप ध्यान दें। खाने पीने के स्वाद को भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप इस क्रिया को करें तो। अधिकांश नमक कम है, मिर्च तेज है, ये है, पानी नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी बेफालतू की बातें करने लगते हैं। आप अपनी सामर्थ्य से जितना कार्य कर सकते हैं उतना कर दीजिए, उस बात को वहीं खत्म कर दीजिए। लंबा खींचकर उसे रस्सी मत बनाइए। उस लंबी रस्सी से आपके मन में उद्वेग पैदा होता है और फिर आप उस पर विचार करने लगते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति का विचार करते हैं, फिर उससे रिलेटिव माता पिता का याद विचार करते हैं और बहुत सारा विचार करने लगते हैं और अपने इष्ट को छोड़ देते हैं। इसी कारण से आपका संपर्क उस ब्रह्मांड की शक्ति से नहीं हो पाता है। अगर आप वास्तव में करना चाहें तो इस ब्रह्मांड की ओर बढ़ने के लिए आप ध्यान करें। आप ब्रह्मांड से मतलब क्या समझते हैं? ब्रह्मांड से मतलब यह नहीं है कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड बाद का है। वहां तो आप तब पहुंचोगे जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करोगे। इस ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए आपकी इस धरती से नहीं जिस पर आप बैठे, आपके अंदर एक धरती है, उससे उठना है आपको। पहले उस ब्रह्मांड में प्रवेश करिए।
अभी आप दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर रखा है आपने। आप स्वयं के ब्रह्मांड में प्रवेश करिए और उस ब्रह्मांड में प्रवेश करने की क्रिया जानिए। यदि आप जाना चाहते हैं उस शक्ति की तरफ, इस ब्रह्मांड में जाने का तरीका है नासिका, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसके अंदर तीनों नाड़ियां सीधे शरीर के पृथ्वी तल तक, भूमि तत्व तक जाती हैं और इसका सीधा संबंध हमारे शरीर से है। आप नाक से अंदर घुसेंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे। ब्रह्मांड में ऊपर नहीं जा सकते एकदम, क्योंकि वह क्रिया आप नहीं जानते और ना आपको कोई अभ्यास है। इसलिए आप पहले इसमें घुसकर जमीन पर जाइए, यानी इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी का अनुभव करिए और सीधे पहुंच जाइए मूलाधार में। मूलाधार आपकी पृथ्वी है। वहां अपने मन को ले जाइए, मन को ले जाने के साथ साथ अपने शरीर को भी ले जाइए। वहां जाकर उस जमीन पर बैठिए, वहां जाकर आप मंत्र जप करिए या नाम जप करिए या ध्यान करिए कि मैं वहां बैठा हूं। आपको अन्य किसी वस्तु की, अन्य किसी संसार की कल्पना नहीं करनी है। फिर आप वहां बैठकर वहां से ऊपर की तरफ देखिए, इस ब्रह्मांड की तरफ, यानी मूलाधार में बैठिए, वहां से देखिए, नाम जप करिए कि इतना ऊंचा ब्रह्मांड है, जैसे इस पृथ्वी का ब्रह्मांड ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है, वैसा ही आपको शून्य दिखाई देने लगेगा। शून्य दिख रहा है, इसका मतलब वहां अंधेरा है, अभी रात्रि है। अब आपको वहां उजाला देखना है, उसका आपको अभ्यास करना है, यानी इंतजार करना है दिन निकलने का, सूर्य निकलने का। जब आप देखते रहेंगे ऊपर और नीचे और ध्यान करते रहेंगे, मंत्र का जाप करते रहेंगे, तब वहां स्वतः ही एक प्रकाश दिखाई देगा। जब आपको थोड़ा प्रकाश दिखाई देने लगे तो आप उस पृथ्वी से चलने की कोशिश करिए। फिर बीच बीच में पड़ाव मिलेंगे, आपको बहुत सारे पड़ाव मिलते हैं। उन पड़ावों में आप रुकिए, कोशिश करिए, क्योंकि एकदम चलने से हो सकता है आप थक जाएं। तो आप मूलाधार के पड़ाव से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते एक एक चक्र पर जाइए। इस तरह से 7 चक्र प्राप्त करेंगे तो यहां विशुद्धि चक्र से आप आएंगे अंदर आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर आके आप इस क्रिया को रोजाना करेंगे। फिर नासिका से आप बाहर निकलकर अपने आप को बाहर महसूस करिए। इस क्रिया को करते समय तब तक इस क्रिया को करना है, तब तक आपका ध्यान अंदर ही रहेगा, आप स्वयं अंदर ही रहेंगे। जब आप नासिका से बाहर निकलेंगे तब आप अपने आप को महसूस करिए कि मैं इस ब्रह्मांड में आ चुका हूं। तब जाकर यह आपको अभ्यास होगा और उस ब्रह्मांड से शक्ति का प्राप्ति का स्रोत खुलेगा। तब इस ब्रह्मांड में आप आ सकते हैं। उसकी शक्ति प्राप्त नहीं की तो इसकी शक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और उसके लिए आप अपने शरीर को शुद्ध करिए। शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। वासनाओं को छोड़िए, अपने आप को नियंत्रित करिए, अल्प आहार खाइए, शौक मौज छोड़िए, नाते रिश्तेदारों से संपर्क कम रखिए, उनमें भावनात्मक भाव मत रखिए, किसी के दुख से दुखी मत होइए, किसी की सुखी से सुखी मत होइए, किसी की निंदा मत करिए, किसी पर ज्यादा ध्यान मत लगाइए। केवल अपने बॉडी पर ध्यान करिए, अपने शरीर का ध्यान करिए। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना है और मुझे प्राप्त क्या हो रहा है। इस प्रकार की क्रियाओं से अपने आप को निर्मल करिए। यौगिक क्रिया में आप सबसे पहले प्राणायाम करिए, उसके बाद आप कोई भी क्रिया करें और बैठें, शांति का भाव रखें, स्थिर होकर बैठें। स्थिर होने का मतलब है आपको हिलना डुलना नहीं। तब आपकी ध्यान की क्रिया स्थिर होगी। जब ध्यान की क्रिया स्थिर होगी
तो आप इस ब्रह्मांड में घुसेंगे, घुसकर मूलाधार जाएंगे और मूलाधार से सभी चक्रों को पार करते हुए आज्ञा चक्र पर आएंगे। आज्ञा चक्र में आकर आप देखेंगे बहुत सारा प्रकाश होगा, फिर आपका ब्रह्मरंध्र खुलेगा, फिर आप उस ब्रह्मांड की ओर जाने का रास्ता देख सकते हैं और वहां जाकर स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं, हवा की तरह घूम सकते हैं, बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं, अपने इस शरीर को दोबारा नीचे देख सकते हैं और आप ऊपर रहकर अवचेतन मन से सभी कुछ क्रियाएं देख सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी इच्छा से फिर इस शरीर में आकर इस शरीर स्थूल शरीर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है और बहुत ही विचित्र बात भी है और बहुत सरल क्रिया भी है। केवल आप अपना मन बनाइए मित्रों। कोई भी क्रिया करने के लिए आपको एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपका मार्गदर्शन एक बार करे, 2 बार करे, 4 बार करे। जब आपको रास्ता मिलेगा फिर आप स्वयं चलने लगेंगे, फिर मार्ग की जरूरत नहीं। और मार्गदर्शक का सम्मान करिए और जानिए कि यह मुझे सही मार्ग पर ले जा रहा है। अगर आपको अनुभव हो रहे हैं तो उनको गुप्त रखिए, सिवाय अपने गुरु के किसी को मत बताइए, वरना आपको लोग पकड़ पकड़ कर खींचने लगेंगे। भाई मुझे भी बता दे, मुझे भी सिखा दे, ऐसा कैसे होता है। आपको फिजूल की बातों में लगाकर फिर वहीं खींच लेंगे जहां आप थे। इन क्रियाओं में संतोष, शांति भाव रखो, तब उन क्रियाओं को आप कर पाएंगे। मित्रों, बहुत ही इतनी क्रियाएं करने के लिए सावधान होकर आपको रहना होगा। आपको यहाँ विचलित करने वाले हर पल पर हैं, हर प्राणी हैं और मनुष्य का तो फिर कहना ही क्या है, भावनाएं हैं। कुछ दृश्य भी ऐसे हो जाते हैं जो आपकी भावनाओं को विचलित कर देंगे। आपका, आपके घर परिवार का मंगल हो।